इतने में क्या हुआ? लगी भीड़, एक सज्जन बोले ये है पुत्र हमारा। लगी भीड़, एक सज्जन बोले ये है पुत्र हमारा। तो बोले भोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। बोले भोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। सोचिए, जहां राम जी जन्मे हैं वहां तो सबका सितारा चमका ही है। बोले बोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। बोले कुछ अगर थोड़ी कमी हो, गड़बड़ी हो तो बताओ, उपाय बता दो। केवल शनि के कारण, थोड़ा सा शनि एक महीने के लिए थोड़ा सा बकरी है। केवल शनि के कारण है थोड़ा सा खतरा। थोड़ा खतरा है। एक शनिवार को शनि देव के मंदिर में जाकर के दीपक जला देना, बस चकाचक काम बन गया। केवल शनि के कारण है थोड़ा सा खतरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले, शिव संग काग बसुंडी लेके पोथी पत्रा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। देखिए, शिव जी ने जब उनको भविष्य बताया सज्जन को, तो एक सखी आई कौशल्या माँ के पास, बोली मैया बड़े अच्छे विद्वान, कहते हैं कैलाश पर्वत से तपस्या करके एक बाबा आए हैं, हो ना हो बच्चा सुबह से बहुत से लोगों से मिला है, मेरे सरकार मिले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो भाई सब लोग छूते हैं स्पर्श करते हैं, लोगों की निगाहें हो सकता है नजर लग गई होगी, किसी का मन भर गया होगा, तो एक काम करते हैं झाड़ फूंक करवा देते हैं। झाड़ फूंक माने कुछ फूंक डलवा देते हैं। कौशल्या माँ ने कहा कहाँ कैसे डलवाएंगे? बोले एक बाबा आए इन्हीं को बुलवाते हैं अंदर। बोले जल्दी जाओ। अब देखिए वो सखी आई और आ करके कहती है बाबा, प्रणाम किया, प्रणाम करके कहती है बाबा क्या आप किसी के घर में भी जाते हैं? शिव जी बोले वैसे हम किसी घर जाते तो नहीं है, लेकिन अगर कोई बात आवश्यक हो, घर की बहू बेटी हो, घर से बाहर ना निकल पा रही हो और उसका भविष्य बताना हो तो चले भी जाते हैं, लेकिन घर का डबल किराया लगता है हमारा। दासी ने कहा आप उसकी चिंता मत करिए, महारानी ने बुलाया, इतना देंगे कि जीवन में मांगना नहीं पड़ेगा किसी से। तो बोले ठीक है चलिए। अब जैसे शिव जी जो जो शिष्टाचार बने ना, वही शिव जैसे आगे जाने लगे, पीछे से काकभूषणी जी के पीछे पीछे चल पड़े। दास ने कहा तुम कहां चले? बोले अरे गुरु जी हमारे चेला हम इनके हैं, तो हम जाएंगे साथ में। बोले नहीं, वो महारानी का कक्ष है, वैसे तो वहां किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित है, लेकिन ठीक है आपके गुरुजी वृद्ध हैं, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी में इनको ले जा रही हैं, इसलिए केवल गुरुजी ही अंदर जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। अब भूसुंडी जी सोचे लग रहा है कि भक्त सरकार के दरबार में आने के बाद भी दर्शन नहीं मिल पाएगा, क्या किया जाए? तो शिव जी ने कहा कि इशारा किया नेत्र बंद करके कि परेशान ना हो, एक बार मुझे अंदर पहुंचने दो, मैं कोई चक्कर चलाता हूं। अब दासी को साथ में लेकर के महादेव अंतःपुर में प्रवेश किए, महल के अंदर प्रवेश किया, और जैसे ही राम जी को देखा, महाराज राम जी का रोना बंद हो गया। क्यों? राम जी ने देखा कि अब शिव जी तो चले आए, अब तो शिव जी के दर्शन हो गए, तो राम जी का रोना बंद हो गया, शिव जी का रोना शुरू हो गया। ये प्रेम की बात है, जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं ना, तो कई बार जब शब्द बंद हो जाते हैं तब नेत्र के अश्रु परिचय कराने लगते हैं।
शिव जी का रोना शुरू हो गया। माताओं को ने कहा देखो बाबा कितना ज्योतिषाचार्य, कितना तपस्वी है, लाला की बलाएं अपने ऊपर ले ली, केवल पैर रखा है और देखो लाला चुप हो गया। बोले बड़े बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य बाबा हैं, वाह, सब प्रसन्न हो गए। शिव जी बोले मैया अगर अपने लाला को फूंक डलवाना चाहती है, ऐसा फूंक डालूंगा कि आज तो आज के बाद कभी नजर ही नहीं लगेगी। एक काम कर, मेरी गोद में अपने लाला दे दे। अब शिव जी चाहते हैं कि राम जी कम से कम, जब राम जी दर्शन तो हो रहा है, अगर सरकार हमारे गोद में आ जाए तो भगवान के चरण हम स्पर्श कर लेंगे। इसलिए अब कौशल्या मैया ने राम जी को उठाया और शिव जी के गोद में रख दिया। बड़ा आनंद है। सो सुख उमा जाई नहीं वरना। यद्यपि ये पंक्ति तो आगे हनुमान जी के लिए कही गई है, लेकिन भाव यहां पर भी लग जाएगा। अब देखिए 10 मिनट 5 मिनट दर्शन किया, भगवान के चरणों पर ऐसे हाथ फिरा रहे हैं शिव जी कभी कभी, और मच्छर हटाने के, मक्खी हटाने के बहाने से सर में लगा लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, तो किसी को पता भी नहीं चले कि हम पैर छू रहे हैं और अपना काम भी चल रहा है। अब शिव जी ने सोचा कि गुरुजी तो दर्शन पा गए, चेला भी तो दर्शन पाए, क्या किया जाए। बोले मैया मेरी आंखें थोड़ी कमजोर हो गई हैं, तपस्या करते करते आंखें कमजोर हो गई हैं, अब इतनी महीन महीन छोटी छोटी रेखाएं बच्चे की, शिशु की मुझे दिखाई नहीं पड़ती हैं। बोले फिर, बोले मेरे चेला को बुलाओ। तो बोले क्या करेगा, वो रेखाएं देखकर बताएगा, उन रेखाओं का प्रभाव मैं बताऊंगा। अब दासी गई और जहां करके काकभूषणी जी को अंदर ले गई। अब देखिए काकभूषणी जी ने कहा कि भाई प्रभु हमको दीजिए, तो राम जी को उठा करके काकभूषणी जी की गोद में आए और सरकार को देख करके काकभूषणी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कि चेला का सौभाग्य देख गुरु प्रेमानंद में बह गए, चेला का सौभाग्य देख गुरु प्रेमानंद में बह गए, और गुरु हो गए गुड़, चेला चीनी हो गए। गुड़ महंगा, चीनी महंगी है। ऐसे इस सौभाग्य को देख के कौन न जाए इतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले, शिव संग काकभूषणी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। इस प्रकार से राम जी का दर्शन किया शिव जी ने। और देखिए अब शिव जी लगे बताने भविष्य। देखिए राम जी आज पहली बार थोड़ी आए, राम जी तो हर कल्प में आते हैं, और शिव जी हर कल्प में। अब तक 27 कल्प काकभूषणी जी जी चुके हैं, 27 कल्प, और 27 बार राम जी का दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि प्रति कल्प में जब भगवान का अवतार होता है तो काकभूषणी जी भगवान की बाल लीला का दर्शन करने के लिए अयोध्या में 5 वर्ष तक रहते हैं, और जब तक भगवान 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं तब तक काकभूषणी जी को आनंद प्रदान करते हैं। तो 27 बार राम जी का दर्शन कर चुके हैं, रामलीला का दर्शन कर चुके हैं काकभूषणी जी। अब काकभूषणी जी श्री देवादिदेव महादेव शंकर भगवान राम जी का बता रहे हैं, मैया आपका लाला बड़ा सुंदर होगा, जो देखेगा उसके मन में बैठ जाएंगे, इनको देखने के बाद संसार के देखने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। देखो अब देखो माताओं का एक स्वभाव होता है, अगर कभी कोई ज्योतिषाचार्य मिल जाए, थोड़ा सा परिचय कुछ करा दे, बता दे, तो सीधा जन्म के बाद नौकरी, नौकरी के बाद विवाह। अब वो तो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, इसलिए नौकरी तो नहीं पूछी, सीधा कौशल्या मैया ने पूछा माँ बाबा लाला का बहू कब आएगी, किस अवस्था में, क्योंकि राजकुमार हैं, लेकिन किस अवस्था में हमें बहू की प्राप्ति हो जाएगी। सुजी ने कहा देखो मैया वैसे तो जैसे इनकी जवानी प्रवेश होगी, ये जवानी में प्रवेश करेंगे, वैसे इनका विवाह का योग बना है, लेकिन अगर एक उपाय करोगे तो। उपाय क्या है, जब कोई संत महात्मा आपके घर में आवे और आपके लाला को ले जाने के लिए आवे, तो संकोच मत करना, सहर्ष भेज देना। अगर भेज दोगी तो लाला जब आएंगे तो लेके आएंगे साथ में, अकेले नहीं आएंगे, और अगर नहीं भेजोगे तो फिर कभी आने वाले भी नहीं है।
एक बार का चूक गए तो बहू हाथ से गई। अच्छा अच्छा ठीक है, तो बाबा बहू कैसी होगी? हाँ हाँ हाँ, बोले बहू जैसे तुम्हारे लाला, एकदम एक दूसरे के पूरक होंगे, कोई किसी को कम नहीं कह पाएगा, इतने सुंदर होंगे स्वभाव से। अब तो आदि शक्ति जानकी जी, उनके विषय में क्या बोला जाए। शिव जी ने खूब बताया और बता करके जैसे कहा कि जैसे ही राम जी आपका लाला थोड़ा बड़ा होगा, इस उम्र की अवस्था में अब शिव जी कहना चाहते थे कि वनवास चले जाएंगे। काकभूषण जी ने पीछे से कुर्ता खींच लिया, बाबा ये क्या बोलते हो, अगर माँ को ये सुन लिया माने कि वनवास चले जाएंगे, डंडे मार के भगाएंगे। शिव जी शांत हो गए, मौन हो गए। बहुत सारा धन मिला और शिव जी प्रणाम करके काकभूषण जी वहीं कौवा बन करके उन्हीं के आश्रम में, धाम में, महाज उन्हीं के धाम में, अयोध्या में के अंतापुर में रहने लगे। शिव जी पुनः कैलाश पर्वत की ओर चले गए। सरकार थोड़े बड़े हुए, नामकरण का अवसर आया है। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठ ये मुनि ज्ञानी। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठ ये मुनि ज्ञानी। आज गुरुदेव भगवान 5 ब्राह्मणों को साथ मिलाकर के नामकरण संस्कार करने के लिए आए हैं। चक्रवर्ती सम्राट महात्मा दशरथ जी ने गुरुदेव भगवान का पूजन किया है और पूजन करके प्रार्थना किया, गुरु जी धरिय नाम जो मुनि गुण राखा, जो आपने मन में विचार करके रखा हो वो हमारे पुत्रों के नाम रखिए। अब वो नाम का अवसर आया है, क्योंकि वशिष्ठ जी जानते हैं कि राम जी कौन है। अरे वशिष्ठ जी ये पहले पुरोहिताई का जो काम है ना, देखिए सूर्यवंश रघुवंश के कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ और सूर्यवंश के कुल गुरु बन जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा कि ना पिताजी क्षमा करिएगा, ये काम मत दीजिए, पुरोहिताई काम बड़ा बुरा काम है। शनि के 7.5 चल रही, लाला की 500 के नोट उतारी और ले भागवत मैया ले हमारे लाला के बलाएं ले जाओ। ऐसे करते हैं। बोले ये पुरोहिताई काम मुझे उचित नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भले ही काम कैसा भी हो, ये मत देखो इसी वंश में महात्मा दशरथ होंगे और दशरथ के पुत्र भगवान आएंगे बनकर। और तुम अगर तपस्या करोगे तो जाने कितने कल्प तपस्या करना पड़ेगा, फिर भी भगवान के भक्त बनोगे। और अगर यहाँ पर गुरु बन जाओगे तो केवल गुरु इस वंश के नहीं, भगवान के भी गुरु बन जाओगे। क्या चाहते हो, भगवान तुमको प्रणाम करें ये चाहते हो कि तुम भगवान को प्रणाम करो ये चाहते हो? वशिष्ठ जी ने ये लाभ जान करके ये कुल गुरु का पद स्वीकार किया था। अब राम जी का जन्म हो गया तो गुरु जी जानते हैं कि राम जी कौन है। राम ब्रह्म
और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब अंश हैं। गुरु जी राम जी का दर्शन करते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे आप, यद्यपि मैं इस पात्र तो नहीं हूं कि आपका नामकरण मैं करूं, क्योंकि आप तो संसार को सबको नाम देते हैं, नाम ही तो मंत्र है, कहते हैं नाम महामंत्र, नाम देते हैं, गुरु परंपरा से चला है। लेकिन प्रभु आज आपने मुझे गुरु पद पर आसीन करके जो ये धर्म समर्पित किया है, गुरु पद का धर्म, उसके अनुसार मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सीकर कहते हैं एक बूंद ऐसे जल, एक सीख लो उसको जल में डुबो, एक बूंद सीख में लटक किया जाता है, अब उस सीख के जल को ऐसे छिड़क दो, उसके बाद जो उसके अनंत कण टुकड़े होंगे ना, अनंत छोटी छोटी बूंदी गिनती हैं, उस एक बूंद को एक सीकर कहते हैं। केवल इतना सुख तीनों लोकों में है, इतना एक बूंद के 100वां भाग मान लो, 100वां भाग इतना संसार में केवल सुख है और बाकी केवल दुख है, इसीलिए इसे दुखालय कहते हैं संसार को, दुख आलय, दुख का घर। लाला नहीं भय तो दुख है, लाला हो गए तो भी दुख है। कैसे? अब लाला पढ़ेंगे तो समस्या, पढ़कर क्या बनेंगे तो समस्या, विवाह हो गए तो विवाह के बाद की समस्या, नहीं भाई तो समस्या, विवाह हो गए तो बहू के पुत्र नहीं हुआ तो समस्या, पुत्र हो गया तो समस्या, संत बन गए तो अच्छी बात है, और दारू पीने लगा तो समस्या। जब तक जन्म से लेकर के मृत्यु की सैया नहीं मिल जाती है तब तक समस्या ही समस्या आती रहती है। उन्हीं समस्याओं में लोग सुख ढूंढ लेते हैं, है नहीं ढूंढ लेते हैं। राजन, आपके ज्येष्ठ पुत्र जो श्याम वर्णी हैं, इनका नाम हम राम रखते हैं। बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम की व्याख्या कर लीजिए ना थोड़ी सी। राम क्या है? जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं वही राम। मुझ में राम, तुझ में राम, हम सब में राम समाया है। जहां तक ये दृष्टि जाए सब राम जी की माया है। राम ब्रह्म, राम ही ब्रह्म है। और अनशन सहित मनुष्य अवतार जो भविष्यवाणी करी थी भगवान ने, तो राम जी पूर्ण ब्रह्म है और उनके जो अंश हैं त्रिदेव। अच्छा, ये भी इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है वो राम है, और जो साकार ब्रह्म है वो त्रिदेव के रूप में खंड खंड भाग में बट गए। वही त्रिदेव लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बन करके जन्म लिया है। उदाहरण से प्रमाण से समझिए। राम जी ब्रह्म हैं, भरत जी किसके अंश हैं, या अंश क्या, श्री विष्णु भगवान के अवतार हैं भरत जी। दूसरी पंक्ति कहती है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जो संसार का भरण पोषण करता है उसका नाम भरत है। भरण पोषण कौन करता है? विष्णु भगवान तो करते हैं, नारायण तो करते हैं। इसलिए विष्णु भगवान के अवतार हैं श्री भरत जी महाराज। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार।
लक्ष्मण जी भगवान शिव के अवतार हैं। कैसे? ऐसे जो 11 रुद्र हुए ना, उनमें प्रथम रुद्र जो शेष का अवतार हुआ और लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं। इसलिए शेष रूप में लक्ष्मण जी ही शिव जी के अंश रूप में अवतार है। लीला हो रही भगवान की, इस लीला में सब लोग अपना अपना सहयोग कर रहे हैं। शत्रुघ्न जी ब्रह्मा जी का स्वरूप है। कैसे? आगे जब आप प्रसंग सुनेंगे तो उसमें जब मंथरा मारी गई, जब मंथरा कैकेयी को समझाती है तो मंथरा कहती है अगर मैं कुछ अनुचित कहूं तो विधाता इस अनुचित का मुझे उचित दंड दे, कहती है। और मंथरा को किसने मारा? लगे घसीटन धरी धरी झोटी, शत्रुघ्न जी ने। तो शत्रुघ्न जी ब्रह्मा जी के अंशिक रूप में है। राजन, आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम है, दूसरे पुत्र का नाम भरत है। ये संसार का भरण पोषण का काम करेंगे। राम का नाम सुनते ही संसार में आनंद छा जाता है। राम जी के नाम में वो कृपा है कि जास कृपा नहीं कृपा अघाती। अगर एक साथ संपूर्ण संसार राम जी का नाम ले, राम बोले केवल, तो सब संसार के प्रत्येक जीव को आनंद देने की सामर्थ्य है राम नाम में। क्योंकि हर शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। जो आत्मा है ना, यही आत्मा ही तो आत्मा राम है। कहते ना मन की बात मार लो और हृदय की बात, आत्मा की बात पर चलो तो राम के मार्ग पर चल जाओगे। मन चंचल है इसलिए गलत मार्ग पे ले जाता है, और आत्मा का स्वभाव है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, भाग है। भाई जिसे समझिए, अपने तरबूज, आप बाजार से तरबूज लाए, तरबूज लाने के बाद में एक कली उससे निकाली और खा ली। खाने के बाद में आपने क्या कहा? हमने तरबूज खाया। ये तो कहा पूरा समूचा तरबूज 7 किलो 5 किलो का बाहर रखा है, एक कली खाई है, क्या कहा? तरबूज खा लिया। ऐसे ही हम सब परमात्मा के ही अंश हैं, लेकिन मात्रा कम है, मात्रा कम है। जिन्हें हम लोग बोलते हैं कला, जो जिस कला से आया उतनी ज्यादा मात्रा लेकर के आया। हर मनुष्य में 4-5 कलाएं होती हैं जीने के लिए, और फिर जब 6 कला से जो ऊपर जाता है ना, तो मनुष्य देही नहीं, फिर उसकी दिव्य देही हो जाती है, परमहंस की श्रेणी में जाने लगते हैं वो लोग। इस प्रकार से श्री गुरुदेव भगवान ने नामकरण किया है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से अंतःकरण के शत्रु समाप्त हो जाते हैं। अंतःकरण के शत्रु क्या है पता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन काम पूरा करते हैं।